स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग अनेकार्थक का दूसरा सेट करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक होता है लेकिन उसके कई सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसमें हमारा पहला शब्द है वर। वर शब्द का अर्थ दूल्हा होता है। श्रेष्ठ को भी वर कहते हैं, वर्ण करने योग्य को भी वर कहते हैं, वरदान को भी वर कहते हैं, पति वर कहलाता है, आशीर्वाद वर कहलाता है। तो हम यहाँ कहें कि वर के जो अर्थ हैं दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद हैं। तो इतने सारे शब्द वर के अर्थ हैं। आगे देखते हैं, अगला शब्द है अंबर। अंबर, वस्त्र को अंबर कहते हैं, आकाश को अंबर कहते हैं, बादल को भी अंबर कहते हैं, और एक प्रकार का एक इत्र होता है जिसका नाम होता है अंबर। कपास को अंबर कहते हैं, अभ्रक को अंबर कहते हैं, और एक प्रकार की नजर होती है जिसे अंबर कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो अंबर शब्द है ये एक अनेकार्थक है और इसका अर्थ होता है वस्त्र, आकाश, बादल, इत्र, कपास, अभ्रक, नजर। अंबर के अर्थ हैं। अगला शब्द आता है अक्षर। अक्षर, वर्ण को अक्षर कहते हैं, ब्रह्मा को अक्षर कहते हैं, आत्मा को अक्षर कहते हैं, नित्य होने वाला या सत्य को अक्षर कहते हैं, आकाश को अक्षर कहते हैं। तो हमें पता चलता है कि अक्षर शब्द के हमारे अर्थ हैं वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। ये सब अक्षर शब्द के अर्थ हैं। अगला शब्द है बेला। बेला, अवकाश को बेला कहते हैं, समय को बेला कहते हैं, समुद्र की लहर को भी बेला कहते हैं। तो बेला शब्द के ये अर्थ आते हैं। बेला का अर्थ हुआ अवकाश, समय, समुद्र की लहर। तो ये सब बेला के अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है हमारा अमृत। अमृत का अर्थ होता है यानी सुधा को हम अमृत कहते हैं, जल को अमृत कहते हैं, मुक्ति हो जाना को अमृत कहते हैं, दूध को अमृत कहते हैं, पारा को अमृत कहते हैं, स्वर्ग को अमृत कहते हैं, और अन्न को भी अमृत कहते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि अमृत जो हमारा अनेकार्थक शब्द है इसका अर्थ है सुधा, जल, मुक्ति, दूध, पारा, स्वर्ग, अन्न। ये सारे शब्द इसके अर्थ में आते हैं। अगला शब्द है हमारा गो। गो के अर्थ हो जाएंगे गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र। इन सब को हम गो कह सकते हैं। या इंद्र का वज्र है, ठीक है, इंद्र का वज्र, इसे गो कहा जाता है। वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, इनको हम गो कहते हैं। सांड, बैल को गो कहते हैं, चंद्रमा, घोड़ा को गो कहते हैं, स्वर्ग को गो कहते हैं, और आँख को गो कहते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो गो शब्द है हमारा, इसके अर्थ हो जाते हैं गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, स्वर्ग, आँख। इतने सारे शब्दों को हम गो कहते हैं, या हम कहें गो शब्द के इतने सारे अर्थ होते हैं। ठीक है। अगला शब्द है हमारा खल। खल, दुष्ट को खल कहते हैं, चुगलखोर को खल कहते हैं, हरल को खल कहते हैं, तलछट को खल कहते हैं, धतूरा को खल कहते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि खल के इतने सारे अर्थ हैं। दुष्ट, चुगलखोर, खरल,
तलछट, धतूरा, ये सब खल के अनेकार्थक शब्द हैं, यानी अर्थ हैं। आगे शब्द हमारा आता है घोर। घोर का अर्थ होता है भयानक। बहुत अधिक को घोर कहते हैं, बहुत बुरा को घोर कहते हैं, घना को घोर कहते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि घोर के अर्थ हैं भयानक, बहुत अधिक, बहुत बुरा, घना, ये सब घोर के अर्थ हैं। अगला शब्द है अक्ष। अक्ष में चौसर का पासा अक्ष कहलाता है। धुरी को अक्ष कहते हैं, आँख को अक्ष कहते हैं, कील को अक्ष कहते हैं, रथ को भी अक्ष कहते हैं। तो हमें पता चलता है कि अक्ष शब्द के अर्थ हैं चौसर का पासा, धुरी, आँख, कील, रथ, ये सब हमारे क्या हैं, अक्ष के अर्थ हैं या अनेकार्थक हैं। ठीक है। अगला शब्द है अज। जिसका जन्म न हो अर्थात ईश्वर, उसे हम अज कहते हैं। अज का मतलब होता है जो जन्मा नहीं है। ठीक है। ब्रह्मा को अज कहते हैं। बकरा, बकरा को अज कहा जाता है संस्कृत में। राशि, अज नाम की एक राशि होती है, और मेष को भी अज कहते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अज का अर्थ हो जाएगा ईश्वर या जो जन्मा ना हो, ब्रह्मा, बकरा, राशि, मेष। तो ये अज के अर्थ हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कलुष। कलुष शब्द, कलुष कलंक को कलुष कहते हैं, अपवित्रता को कलुष कहते हैं, गंदगी को कलुष कहते हैं, और पाप को भी कलुष कहते हैं। तो कलुष शब्द के हमें ये अर्थ मिल जाते हैं कलंक, अपवित्रता, गंदगी और पाप। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये हमारे कलुष के अनेकार्थक शब्द हैं। तो ये हमने अनेकार्थक शब्द यहाँ पर देखे। इसी तरह से हम इन शब्दों को बार बार दोहराते रहेंगे। आप लोगों को यही करना है, जो हम शब्द यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सारे शब्दों को हम बार बार दोहराते रहेंगे, और बार बार दोहराने से ही है कि हमें याद होंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक।